गुड मॉर्निंग स्पिरिचुअल फैमिली। आज के गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम षष्ठम अध्याय की बात करेंगे और षष्ठम अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कर्म अर्थात करने योग प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है और उसी को कर्म करने वाला योगी कहा गया है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता है। हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कर्म को करे। कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर ही सर्व संकल्पों का अभाव होता है, इससे पूर्व नहीं। सर्व संकल्पों का अभाव ही संन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में रहता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता करता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचावें अथवा अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करें। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई। यज्ञस्थली बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर भी उन्होंने बल दिया है कि एकांत में रहें, स्वच्छ रहें, मतलब साफ सुथरे रहें। वस्त्र मृगचर्म अथवा कुश की चटाई में से कोई एक आसन होना चाहिए। कर्म के अनुरूप चेष्टा, युक्ताहार, विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वेग रहित वायु में रखे दीपक की अकंपित लौ से की है। और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, उस समय वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन। जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है, मतलब समान दृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है। वह परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसकी सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में हैं, तो उसको परम प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। अतः योग आवश्यक है। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से घसीटकर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई में मतलब बहुत कठिनाई में वो वश में आता है। बहुत ही उसके लिए योग तपस्या चाहिए, लेकिन यह होता है। यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में हो जाता है। शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है। तपस्वियों, ज्ञान मार्गियों तथा केवल कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, समर्पण के साथ अंतर्मन से योग का आचरण कर। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि योगी बनिए और अपने आचरण को संयमित करिए। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। और इसी प्रकार षष्ठम अध्याय समाप्त होता है। हरिओम तत्सत।